सदा सच बोल रे निशान सत्य को कहते हैं भगवान साच को आज नहीं प्यारे साच को आज नहीं प्यारे आए फिरे मत क्यों हारे आए मत क्यों हारे। भगवान के भक्त को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, निंदा होने वाला काम करनी नहीं चाहिए। अगर कोई बिना मतलब की निंदा कर रहा है उसे सुनना भी नहीं चाहिए। ना, मैं तो कहता हूं भक्त को ना प्रशंसा सुननी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। भक्त का चाल कैसा होना चाहिए? बोले जैसे हाथी का चाल। हाथी कैसे चलता है? गजराज चाल, आगे बढ़ता है। अब देखो, पहले गांव में हाथी घुमाने ले आते थे लोग, तो कई लोग हाथी को देखकर प्रणाम करते, अरे गणेश जी आए, गणेश जी आए। कोई कहते अरे ये लक्ष्मी जी के, कोई कुछ प्रणाम करते। कई लोग हाथी को खिलाते हैं। और उसी गांव के एक समुदाय हाथी के पीछे, कौन, गांव के जितने कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं हाथी को देखकर, और हाथी के पीछे रहकर भूखने लग जाते हैं। भूखते तो है लेकिन कहाँ भूखते? पीछे। और मजे की बात यह, कहीं कदाचित हाथी मोड़ के देख ले तो सब दुम दबाकर मौन व्रत का धारण कर लेते। आगे नहीं, पीछे घूमते। लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर दिए होंगे, हाथी जब चलता है तो सामने कई लोग हाथ जोड़ते हैं, कई लोग पीछे भूखते हैं, लेकिन हाथी न हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है न भूखने वालों के पास रुकता है। हाथी तो अपनी चाल में चलते हुए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार भक्त का चाल होना चाहिए। आप समाज में, जीवन में अगर भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलोगे, कई लोग आपको प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, कई लोग निंदा करने वाले मिलेंगे। ना आप किसी की प्रशंसा को सुनो ना किसी की निंदा को सुनो। आप तो भगवान के चरणों को ध्यान करते हुए अपने प्रभु के चरणों की ओर अग्रसर होते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने समझाया, सबरी समझ गई, आज से किसी की बात नहीं सुनती, भजन भक्ति में लग गई। रोज राम नाम जपती, राम राम जपते 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 जपती गुरुदेव की सेवा करते करते कई दिन बीता। एक दिन गुरुदेव ने फिर से बुलाया, बेटी। हाँ गुरुदेव, अब मैं जाने वाला हूँ प्रभु के पास। संसार में जितना समय मेरे लिए निर्धारित था वो पूरा हो चुका, अब मैं जाने वाला हूँ। सबरी रो पड़ी, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे प्रभु की मीठी मीठी कथा सुनाएंगे? मन शरीर संसार से उदास होने पर मुझे कौन शांत बना? गुरुदेव अगर आप ही संसार में नहीं रहेंगे तो मैं भी अपना देह का त्याग कर दूं। मतंग जी ने समझाया, बेटी संसार में हर कोई व्यक्ति अकेले आता है और जाता भी अकेले। कोई किसी के साथ आया नहीं और कोई किसी के साथ नहीं जाता। भगवान तुम्हारे लिए जितना समय निर्धारित रखे तुमको यहाँ संसार में रहना पड़ेगा। सबरी रोती रोती बोल पड़ी, गुरुदेव मैं रह के क्या करूं, किस लिए जीऊं? तब गुरुदेव ने कह दिया, बोले बेटी शबरी तुम इसी झोपड़ी पर रहो और इसी आश्रम की सेवा करते रहो। एक दिन इसी झोपड़ी पर प्रभु श्री राम, श्री राम अतिथि बनेंगे। तुम उनका आतिथ्य करना, उनकी सेवा करना। इतना कहकर गुरुदेव अपने शरीर को शांत कर दिए। गुरुदेव की जो ऊर्जा था, साधना का प्रकाश था, वो विराजमान था।
अपने गुरुदेव की ऊर्जा को दर्शन करते हुए सबरी अब गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी की प्रतीक्षा करने लगी। रामा रामा रटते रटते बीत गई रे उमरिया। रोज कहती सवरी रघुकुल नंदन कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे दासी के ये डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीत गई रे। शास्त्रों में प्रमाण आता है जब गुरुदेव भगवत धाम गए, शबरी को 50,000 वर्ष हो रहा था। अब शबरी को और 10,000 वर्ष बीत गया। 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की शबरी। कमर झुक गई, बात पक गई, मुंह से सब दांत निकल गई, वृद्धावस्था। रोती रहूं नैन भर भर के,